आइए, जो क्लास 10th का जो हम लोग का पहला चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति का जो टेस्ट हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 का मान क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है -1, 0, 1 और 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें कि साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। ठीक है, मान रख दीजिए। इसमें सबसे पहले मान रख दिया जाए तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में कर दीजिए। होल का माइनस है तो उसी तरह रहेगा। साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 प्लस कॉस 60 का मान हो जाता है 1/2। यहाँ एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 ही होगा, प्लस 2 से 2 √3 ही होगा, माइनस यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, तो √3 + 1 होगा। जब यहाँ हो जाएगा, देखिए माइनस में है, दोनों मान मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर कितना, बी सही है। ठीक है, तो पहला का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 0 यानी कि मान होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan 30/cot 60 का मान क्या है। ठीक है, यानी कि पहला दिया है 1/√2, दूसरा दिया है 1/√3, तीसरा दिया है √3 और चौथा दिया है 1। तो इसको हम लोग हल कर लें तो tan 30 डिग्री बटा cot 60 डिग्री। ठीक है, तो किसी एक को बदल लिया जाता है इसमें। जब इस तरह से मान रहे हैं तो किसी एक को बदल लीजिए, ऊपर वाले को या नीचे वाले को। अगर ऊपर वाले को बदलेंगे तो tan 90 में से कितना घटाया जाएगी, 30 आ जाए तो 60 डिग्री। ठीक है, और नीचे है cot 60 डिग्री। आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ tan किस में बदलेगा, cot में, और थीटा के स्थान पर क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, बट्टा में क्या है, cot 60 डिग्री, ये कट जाएगा, कितना मान निकलेगा, 1, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आप लोग आया होगा। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान है 1/√2, √2, √3/2 और 1। ठीक है, तो इसमें देखिए साइन 45 प्लस कॉस 45 डिग्री। ठीक है, मान रख दीजिए। साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना होगा, √2, तो 1 + 1 यानी कि 2/√2। हर का परिमेयकरण कर लीजिए, √2, तो 2√2 बट्टा में क्या हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कृपया क्या करिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर जो भी टेस्ट होगा, जो आपका एनसीईआरटी से निकला हुआ जो भी ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, आपके परीक्षा के लिए क्या है, लाभदायक होगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आइए। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर a/b दिया है तो कॉस थीटा बराबर है। तो आप जानते हैं कि जब भी साइन थीटा का मान अगर दे दिया है त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, थीटा यहाँ रखा हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कोण होता है, तो लंब हो जाएगा A और कोण क्या हो जाएगा, B। अब हमको AB ज्ञात करना है, तो किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे। अब AB जब निकाला जाएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना है, तो B का स्क्वायर, BC का मान कितना है, A का स्क्वायर। अब पूछा है कि cos थीटा का मान बताइए, तो बताइए cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, तो देखिए AB का मान कितना आया हुआ है, रूट अंडर B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, तो आधार हो जाएगा रूट अंडर B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, और कर्ण हो जाएगा हमारा B। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन कितना मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक।
ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप इसको थोड़ा रिवाइज करके स्लो मोशन में देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है तो cos A प्लस B का मान है। पहला दिया है 0, दूसरा दिया है 1, तीसरा दिया है 1/2, चौथा दिया है √3/2। तो इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसमें क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज लेना है ABC, ठीक है, जिसमें C क्या है, समकोण है, C समकोण है। तो मान लेते A और इसको B। तो कह रहा है कि cos A प्लस B का मान है। तो पता है कि आपको एक त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो ये 90 हो गया है। तो बताइए इन दोनों कोणों को जोड़ा जाएगा तो 90 डिग्री का होगा, भले वो 60 का है, चाहे 60 का है, 30 का है, चाहे 45 का है, इन दोनों कोणों को जोड़ा जाएगा तो 90 के बराबर होगा। तो पूछा है कि cos A प्लस B का मान क्या है। तो cos, ये तो हमारा समकोण त्रिभुज है, तो A प्लस B जोड़ा जाएगा तो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और cos 90 का मान कितना होता है, cos 90 का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया? चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, उस आपका जो ऑब्जेक्टिव था 5 उसको सॉल्व कर दिया गया। 6वां नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है सर। ठीक है, इसको देखिए क्या कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8 डिग्री। तो 15 cot A बराबर 8 डिग्री दिया है, तो cot A का मान निकाला जाएगा तो 8/15 होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि sin A और sec A का मान परिकलित कीजिए। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, कोण हमारा ये BC, ठीक है, कोण यहाँ रखा है। तो बताइए कि cot A बराबर क्या हो जाता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। हमको ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, AC बराबर √अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हो जाएगा AB का मान कितना, 8 का स्क्वायर, और BC का मान हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 8 8 64, 15 15 है 225, जुटेगा तो कितना हो जाएगा 269, 269 नहीं, 5 4 9, 5 4 9 6 2 8, 289, यानी कि हो जाएगा 17 का। ठीक है, 17 होगा। अब पूछा है कि साइन A का मान बताइए। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा कर्ण होगा। तो लंब हो जाएगा हमारा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो मान लीजिए 15 बट्टा में क्या हो जाएगा 17। अब वहीं आपका पूछा हुआ है सेक A, सेक A। तो आप जानते हैं इसका हो जाता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा और आधार कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, तो AC का मान 17 और AB का मान कितना हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, दो उसी तरह, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर रहेगा, प्लस cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 का स्क्वायर दिया है, sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, 2 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, और इसको वर्ग किया जाएगा तो √3 का वर्ग किया जाएगा तो 3 और 2 दूना 4, माइनस √3 का वर्ग किया जाएगा तो 3 और 2 दूना 4। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2। ठीक है, ये देखिए कैंसिल हो जा रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है, इसको काट दीजिए। तो 2 में 1 से गुणा कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8वां कह रहा है कि यदि tan
ए प्लस बी बराबर √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, 0 ग्रेटर देन ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, ए लेस देन बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारा दिया हुआ है टेन ए प्लस बी बराबर √3, तो टेन ए प्लस बी, ठीक है, और टेन कितना का मान √3 होता है, तो टेन 60 का मान, टेन 60 का, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा पहला समीकरण। दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा में कि टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो टेन ए माइनस बी, और टेन कितना का मान 1/√3 होता है, तो टेन 30 का मान होता है, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये ले लेते हैं दूसरा समीकरण। समीकरण पहला और दूसरा को हल कर देंगे तो हमारा ए और बी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण पहला और समीकरण दूसरा से, तो देखिए ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, जोड़ने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 90, तो ए का मान हो जाएगा 90/2 यानी कि 45 डिग्री। ए का मान 45 हो गया, तो ए का मान रख दीजिए किसी भी समीकरण में, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए का मान है 45 डिग्री, तो उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45, इसलिए बी का मान कितना हो जाएगा 15 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक वाला बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन वाला बटन दबा दीजिए कि जो भी हम वीडियो डालें वो क्या है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 9वां क्वेश्चन वो कह रहा है यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो किसी एक को पहले बदलना जरूरी है। अगर इसको बदलेंगे तो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। किसी एक को बदलना जरूरी है, दोनों को नहीं बदल सकते, किसी एक को बदलना जरूरी है। देखिए यहाँ कोसेक से कोसेक कट गया, तो बचा यहाँ 90 माइनस 4a माइनस 20 डिग्री। तो माइनस 4a को यही रहने दें, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में a हो जाएगा, बचा है माइनस 20 डिग्री, इधर जाएगा तो माइनस में 90 डिग्री, जुटेगा तो माइनस 5a, ये जुटेगा तो माइनस 110 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 110/5 कट जाएगा, तो कितना मान आएगा 5 × 10, 5 × 10 यानी कि 22 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब 10वां नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि tan b + c/2 बराबर cot a/2। ठीक है, तो ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले आपको 3 चरण में लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, पहला लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो त्रिभुज में 3 कोण ए बी सी मिला है, तो a + b + c बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ देखिए b + c को यहीं रखा है, तो आप रहने दीजिए, एक उधर लेकर चले जाइए, तो b + c, तो 180 इधर जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चरण में क्या कीजिएगा कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो b + c/2 180 - a/2, तो b + c/2
यहाँ हो जाएगा 180/2 और यहाँ हो जाएगा a/2, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया b+c/2, यहाँ हो जाएगा 90 - a/2। ठीक है, जो आगे रहेगा उससे आप क्या करिए कि दोनों तरफ गुणा कर दीजिए, जो भी रहे, यहाँ साइन दे दे, कॉसेक दे दे, जो भी दे तो उससे गुणा करना है। तो कर लिखेंगे tan से दोनों तरफ गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा tan b+c/2, यहाँ tan 90 - a/2, तो tan b+c/2, यहाँ tan किस में बदलेगा, cot a/2। यही हमको दिखाना था, प्रूफ दैट। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इसको फिर एक बार और देखिए, ठीक है, अच्छी तरह से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन जो है इसको सिद्ध करना है, दिखाना है कि cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0। LHS ले लीजिए। ठीक है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री। ठीक है, इधर वाले को बदल लीजिए चाहे इधर वाले को, किसी एक तरफ को बदल देना है हमको। तो देखिए माइनस के पहले वाले को हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा cos 90 में से कितना घटाया जाए कि 38 है तो 52। ठीक है, cos 90 में से कितना घटाया जाए कि हमारा 52 है तो 38। यहां रहेगा हमारा sin 38 sin 52। ठीक है, cos किस में बदलता है तो sin, तो sin यहाँ थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा 52 डिग्री। cos sin में बदला, यहाँ है 38 डिग्री माइनस sin 38 sin 52। देखिए दोनों बराबर आ गया। ठीक है, आगे पीछे से कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि गुणा में है तो 2 में 3 से गुणा करें चाहे 3 में 2 से गुणा करें वही होता है। तो देखिए sin 52 sin 38 माइनस sin 38 sin 52, तो दोनों क्या हो जाएगा, अगर घट जाता है तो कितना मान आएगा 0। तो यही हमारा RHS, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, सिद्ध करने वाला इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, आइए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। ठीक है, तो आप क्या करिए कि tan A बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा आधार होता है, तो 1 AB 1। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोण यहाँ है BC। ठीक है, कोण ज्ञात करना है तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जुटेगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि √2। अब हमको दिखाना क्या है, LHS 2 sin A cos A। ठीक है, बराबर 1 सिद्ध करना है, तो 2 sin A का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे तो लंब बटा कौन होगा तो 1/√2। cos A का मान देखा जाए तो आधार बटा कौन यानी कि 1/√2। 2 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही, √2 में सॉरी यहाँ √2 रहेगा, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यही हमको दिखाना था, ये लिख देंगे RHS। ठीक है, ये उदाहरण का है, NCERT के उदाहरण का क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको बढ़िया से देख लीजिए, उदाहरण को भी बढ़िया से तैयारी करिए, यानी कि केवल पर्सनली पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उदाहरण भी बढ़िया से देखिए। ठीक है, आइए अब 13वां नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। देखिए सिद्ध करना है
कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए होल का प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। LHS से लेकर चलिए। LHS कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए होल का प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। यहाँ अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इससे भाग लगाएंगे तो बचेगा क्या, कॉस ए, क्योंकि 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए। अब कॉस ए में कॉस ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इससे भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे 1 गुणे साइन ए। ठीक है, बट्टा में क्या रहेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ हो जाएगा 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 साइन ए बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ऊपर बचा 1 नीचे कॉस, तो 2 1 बटा कॉस ए बराबर क्या हो जाता है, सेक ए। यही हमको सिद्ध करना था RHS प्रूफ हुआ। ठीक है, इसको बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि 8.4 का जो पांचवा में आपको दिया गया है 10 क्वेश्चन सिद्ध करने, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका उसमें का पहला नंबर क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सिद्ध करने वाला। ठीक है, अब आइए आखिरी नंबर क्वेश्चन, पहले टेस्ट का आखिरी नंबर क्वेश्चन जो 14वां है उसको सिद्ध किया जाए। 14वां में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन। ठीक है, LHS से रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इसको हर का परिमेयकरण कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ये हो जाएगा, दोनों बराबर है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। दोनों का स्क्वायर है तो बराबर है, तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर है क्योंकि जोड़ा जब लगता है तो क्या हो जाता है, 1 बाहर निकल जाता है रूट से, तो निकलेगा क्या, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए और साइन ए बटा कॉस ए बराबर टेन ए। यही हमको सिद्ध करना था। अगर समझ में आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद से लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। ठीक है, जो भी आप लोग का टेस्ट लिया जाएगा उसको सॉल्व करके आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में जो भी है डाल दिया जाएगा। यूट्यूब पर आप सर्च मारिएगा मैथमेटिक्स बाई साजिद सर, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।